हमारी राजस्थान की मांग है कि हमारे भी ऐसा योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बने तो कम से कम यहाँ की जनता जो त्रस्त है इस कांग्रेस सरकार से, इनकी जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल लचीली है। कानून व्यवस्था में इनका कोई ड्रस ही नहीं है। यहाँ पर कोई कुछ भी कर जाता है, यहाँ उसके ऊपर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। विशेषकर महिलाओं के लिए तो कहाँ सुरक्षा है। माननीय गहलोत साहब ने तो ऐसी स्थिति कर रखी है कि आदमी का मर्डर हो जाता है, उसके बाद में 10 घंटे बाद तक पता नहीं लगता है कि किसने मर्डर किया है। सरकार बना रहे हैं आप राजस्थान में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है राजस्थान में। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी बड़े दावे कर रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, बार बार राजस्थान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जो मोदी सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। क्या कहेंगे इस पे? 2018 के चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी आए थे राजस्थान में। उन्होंने जनता के सामने ये घोषणा की थी कि 1 से 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। लगातार 5 साल में कोई कर्जा माफ नहीं किया। राजस्थान में जितनी परीक्षा गई 17 पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान का युवा, राजस्थान के किसान और राजस्थान के जो भी हैं सभी दलित, सभी वर्ग दुखी हैं इनसे। तो मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान में भाजपा की लहर 150 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और माननीय जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने जब भी कोई कानून व्यवस्था लागू की है या जब भी उन्होंने कोई बात बोली है उसकी पालना की गई है। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से ताक पर रख दी गई है, लोग यहाँ पर परेशान हैं, खासकर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो जंगल राज है मैडम। गहलोत जी तो ऐसे आदमी है कि जो खुद आपको गठिया शब्द बोलते हैं। उनके मंत्री है शांति धारीवाल जी, आपने बोला है, उसने क्या कहा था मीडिया वाले, आपने सुना था कि हमारा तो मर्दों का देश है, किसके बहन नहीं है। और राजस्थान में ऐसा गट्ठा गोल कर दिया का उनके मुख्यमंत्री, जिस घर का मुख्यमंत्री ऐसे बोल रहा है राजस्थान का गलत गाड़ी काटता है। राजस्थान में देखो 10 किलोमीटर पे ही हरियाणा है, वहाँ पे डीजल है जो 80-85 रुपये लीटर है, यहाँ पे 93-94 रुपये लीटर डीजल का फर्क है, 10 रुपये लीटर का फर्क है। हमें तो डीजल को देख के तो यूँ लगता है भाई हरियाणा में बस जाओ, पर अब की बार चेंज कर देंगे। 25 तारीख को वोट दे के और डबल इंजन की सरकार लगा देंगे एकदम पूरे। पेपर लिंक करते, रिश्तेदारों के, एमएलए के बच्चे अफसर बनते, गरीबों का कोई वादा नहीं है। इसकी वजह से बीजेपी आएगी। यहाँ की गरीबों की महिला बच्चे नहीं जानते कि उनके बच्चों को कोई नौकरी नहीं है। गरीब आदमी सब्जी खा सकता है क्या? कांग्रेस के राज में आज प्याज देखो 80 रुपये केजी है, टमाटर 60 है। अशोक गहलोत जी कर रखे हैं, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, कहाँ मिल रहा है गरीबों को? यहाँ पे कांग्रेस की निकम्मी सरकार है और यहाँ के विधायक तो इतने कि जो जनता को संबोधन करते हुए ये तक धमकी देते हैं कि 25 तारीख बाद में बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और विधायक साहब आप कहाँ जाओगे ये जनता तय करेगी। अब इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के नीम का थाना में और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एक सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनका उत्साह देख करके ये साफ जाहिर होता है कि लोग किस तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की सभा का इंतजार कर रहे हैं और तमाम भीड़ इस वक्त यहाँ पर जुटी हुई है। इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं कि आखिर राजस्थान में पिछले 5 सालों से जो कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार रही है उसने कैसा काम किया है और क्या इस बार जो सरकार है वो कांग्रेस की रिपीट होगी या फिर इस बार बीजेपी को यहाँ के लोग मौका देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार राजस्थान में बीजेपी की आएगी। गहलोत जी तो ऐसे आदमी है कि जो खुद आपको गठिया शब्द बोलते हैं। उनके मंत्री है शांति धारीवाल जी, आपने बोला है, उसने क्या कहा था मीडिया वाले, आपने सुना था कि हमारा तो मर्दों का देश है, किसके बहन नहीं है। और राजस्थान में ऐसा गट्ठा गोल कर दिया का उनके मुख्यमंत्री, जिस घर का मुख्यमंत्री ऐसे बोल रहा है राजस्थान का गलत गाड़ी काटता है। राजस्थान में देखो हरियाणा से, और राजस्थान के पास में हरियाणा लगता है। हरियाणा में किसानों कहा कि राहुल जी गांधी जी आए, वे बोले कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 2018 में आज तक किसानों का क्या कर्जा माफ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जैसे आटे में नमक डालते हैं ऐसे उसने कर्जा माफ किया है। और देखो बाजरा की फसल गहलोत जी ने खरीदी ना,
गेहूँ वो खरीदते हैं ना, हरियाणा में 2500 बाजरा बिक रहा है आज की गवर्नमेंट, हरियाणा की सरकार, और यहाँ पर एक दाना नहीं खरीदते। और वो कहते कि भाई उन तो अपना घर भरना, कोई भी कुछ ना है। और गहलोत जी खुद बोलते हैं कि भाई कुछ भी करो खाओ। उनके विधायकों ने कहा है, गहलोत जी ने खुद ही, कि आप विधायक खाओ। जैसे हमारे नीम का थाना में देख लो, मोदी सुरेश मोदी जी ने कितने खनन किया है, अवैध खनन चल रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, किसी के मकान ढह गए, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। जिसके हाथ में ताकत होती है। लेकिन अब 25 तारीख आएगी, 25 नवंबर आएगी, 25 नवंबर को तारीख को बता देंगे पब्लिक ने कि किसके हाथ में ताकत है, गहलोत जी के हाथ में है कि या राजस्थान की जनता के हाथ में है। और प्रेम अच्छा सर, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की जो प्रॉब्लम है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। हम भी आज राजस्थान में आए, हम नोएडा से यहाँ पर आए हैं, लेकिन नोएडा में प्राइस कम है पेट्रोल डीजल की और यहाँ पर सीधे 8 रुपए का ये बड़ा फर्क है। क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि मोदी सरकार ने महंगाई चरम पर कर रखी है, लेकिन गहलोत सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्यों पेट्रोल डीजल हाई है? क्या समस्या नहीं है आपको इससे? हमारे तो 10 किलोमीटर पे ही हरियाणा है, वहाँ पे डीजल है जो 80-85 रुपये लीटर है, यहाँ पे 93-94 रुपये लीटर डीजल का फर्क है, 10 रुपये लीटर का फर्क है। हमें तो डीजल को देख के तो यूँ लगता है भाई हरियाणा में बस जाओ, पर अब की बार चेंज कर देंगे। 25 तारीख को वोट देके और डबल इंजन की सरकार लगा देंगे एकदम पूरे। प्रेम सिंह जिंदाबाद, प्रेम सिंह जिंदाबाद। हाँ, सरकार तो बीजेपी की होगी, बाकी ये बर्थियों में गफलत करते हैं, पेपर लिंक करते हैं, रिश्तेदारों के एमएलए के बच्चे अफसर बनते हैं, गरीबों का कोई वादा नहीं है। इसकी वजह से बीजेपी आएगी। यहाँ की गरीबों की महिला बच्चे नहीं जानते कि उनके बच्चों को कोई नौकरी नहीं है। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में इस वक्त। बड़ी समस्या है, ये रिश्तेदारों को बच्चों को नौकरी लगाते हैं और गरीब बच्चों को कोई नौकरी नहीं लगाते। गरीब बच्चों की कोई महिलाएं बच्चे जन्मने से रह गई क्या, उनको नौकरी नहीं मिलती है। और ये प्रोडक्ट दे दिए, इनमें रेवड़ियाँ बांट दी है कि ये तो खूब लाभ दे दिया, इसको खूब लाभ है? गरीब आदमी सब्जी खा सकता है क्या? कांग्रेस के राज में आज प्याज देखो 80 रुपए केजी है, टमाटर 60 है, कहाँ खाएगा? लेकिन कांग्रेस में तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार ने महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत ने बढ़ा रखी है महंगाई, केंद्र सरकार थोड़ी करेगी। नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं महंगाई, राजस्थान सरकार ये कांग्रेस है। हाँ, अशोक गहलोत जी कर रखे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, कहाँ मिल रहा है गरीबों को? उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में कह रखा है ना कि 500 में वो सिलेंडर देंगे। कहाँ दिया? तो जनता को बना रहे हैं। उनकी नीयत और नियत में फर्क है। यदि वो देते 500 रुपये का तो 5 साल पहले भी दे सकते थे। वो आज ही उनको याद आया है क्या 500 रुपये में देना है। कल बीजेपी ने 450 का किया, आज उनका आया है तो आज उन्होंने 400 ही बोल दिया। जनता का पैसा है, जनता को ही लगाना है, उनको ठप्पा लगाना है। पहले 15,000 करोड़ का कर्जा था हमारे ऊपर, आज 45,000 करोड़ रुपए का वो कर्जा है राजस्थान के अंदर। अब बताओ कहाँ से देंगे वो? अच्छा, किसकी सरकार बना रहे हैं आप राजस्थान में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है राजस्थान में। पिछले अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी बड़े दावे कर रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, बार बार राजस्थान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जो मोदी सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी है, वो हमेशा झूठ बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। क्या कहेंगे इस पे? 2018 के चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी आए थे राजस्थान में। उन्होंने जनता के सामने ये घोषणा की थी कि 1 से 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ हो जाएगा। लगातार 5 साल में कोई कर्जा माफ़ नहीं किया। राजस्थान में जितनी परीक्षा गए 17 पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान का युवा, राजस्थान के किसान और राजस्थान के जो भी हैं सभी दलित, सभी वर्ग दुखी हैं इनसे। तो मैं कहता हूं कि राजस्थान में भाजपा की लहर 150 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और माननीय जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने जब भी कोई कानून व्यवस्था लागू की है या जब भी उन्होंने कोई बात बोली है उसकी पालना की गई है।
अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से ताक पर रख दी गई है, लोग यहाँ पर परेशान हैं, खासकर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो जंगल राज है मैडम। अच्छा, यूपी की आपने बात कही, यूपी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का शासनकाल है, क्या आप चाहेंगे कि वैसा मुख्यमंत्री राजस्थान में हो? हमारी राजस्थान की मांग है कि हमारे भी ऐसा योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बने, तो कम से कम यहाँ की जनता जो त्रस्त है इस कांग्रेस सरकार से, इनकी जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल लचीली है, कानून व्यवस्था में इनका कोई ड्रस ही नहीं है। यहाँ पर कोई कुछ भी कर जाता है, यहाँ उसके ऊपर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, विशेषकर महिलाओं के लिए तो कहाँ सुरक्षा है। माननीय गहलोत साहब ने तो ऐसी स्थिति कर रखी है कि आदमी का मर्डर हो जाता है, उसके बाद में 10 घंटे बाद तक पता नहीं लगता है कि किसने मर्डर किया है। सर, क्या नाम है आपका और किसकी सरकार इस बार राजस्थान में बनने वाली है? नाम कमलजीत सिंह है मैडम, भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इसमें पेपर लीक, भ्रष्टाचार, खनन घोटाला, कांग्रेस सरकार ने बहुत घोटाले किए हैं, तो इसके बाद कांग्रेस का तो सफाया साफ हो रहा है। बीजेपी लेकिन कांग्रेस ने तो मैनिफेस्टो जारी किया है, बच्चों को लेकर के कई सारी स्कीम्स, सरकारी नौकरी देने का, फ्री लैपटॉप और महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजना लॉन्च करने की बात कह रही है। सब झूठे वादे हैं मैडम, सब कागजी हैं, कुछ नहीं है, सब झूठे वादे हैं, कोई भी वादा सही नहीं हो रहा है। पिछले बार राहुल गांधी ने जो वादे किए थे कि 10 दिन में आपके 10 गिनूंगा तब कर्जे माफ़ हो जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं हुआ। रोजगार के लिए 3500 रुपये जो युवाओं को दिया वो भी कैंसिल, मतलब कोई भी मुद्दा इनका ज़मीनी हकीकत में नहीं बदला। इसलिए मतलब ही नहीं है मैडम, बीजेपी आ रही है, 150 सीटें आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बन रही है? अपनी बीजेपी है, ट्रेडिशनल खानदानी है, खानदान बीजेपी है। तो आप गहलोत सरकार 5 साल उन्होंने शासन किया है, क्या कुछ अच्छा उन्होंने किया हो, या फिर जिस तरीके से करप्शन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री भी आए, बोला कि जो तिजोरी से सोना निकल रहा है वो आलू वाला सोना है, आलू वाला सोना नहीं है बल्कि रियल वाला सोना है, क्या कहेंगे उस पर? 2018 से मोबाइल दे रहे हैं गहलोत सरकार, अभी तक तो पूछे नहीं वो, अब पता नहीं घर में रख रखे हैं या जेब में डाल रखे हैं। बीजेपी है, बीजेपी अपनी मजदूरी करती है, खाती है, कमाते हैं आराम से, कोई डर तो है नहीं किसी चीज़ का। अच्छा, कहा जाता है कि बीजेपी के शासनकाल में किसान बहुत परेशान रहते हैं, क्या ये सच है? बीजेपी के किसान कूद कूद के खाते हैं, बीजेपी वाले किसान तो कूदते हैं, बर्बाद नहीं है किसान, कूद कूद के खाते हैं बीजेपी वाले। कांग्रेस वाले डूबते हैं, वो इंतजार करते हैं कि क्या देगा सरकार, कुछ नहीं लेना देना। नंबर 1 राजस्थान आ चुका है, इससे बड़ी फजीयत इस राजस्थान की क्या होगी? राजस्थान की संस्कृति मान सम्मान वाली और पूरे भाईचारे की संस्कृति थी, इस संस्कृति को इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस तरीके से कुचला है कि पूछो ही मत। पूरे भारत में इस राजस्थान की भाईचारे की संस्कृति को शर्मसार किया है। इसका कुठाराघात इस 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी जीतकर जिस प्रकार से राजस्थान में इस कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का बंटाधार किया है, 3 दिसंबर को आप देखना 150 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और भाजपा सरकार ही राजस्थान का बेड़ा पार। अच्छा, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्हीं का शासन है, तो इस पर भी आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है? तो प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश में जाके कहती है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या राजस्थान में वो राजस्थान में लड़कियों के लिए लड़ सकती? आज तक कितने अत्याचार हुए राजस्थान में, कभी एक बार भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान में आकर कहे हों कि महिलाएं तो पूरे भारत की समान हैं, लेकिन वो उनको उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। तो राजस्थान में जवाब मिलेगा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और श्रीमान अशोक गहलोत जी को। 25 तारीख को जिस प्रकार से फूल के निशान पर ये कमल खिलेगा, उसी तरीके से राजस्थान का कुशासन अब की बार सदा के लिए राजस्थान से कांग्रेस पार्टी डिलीट हो जाएगी। ये कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी, रिपीट नहीं होगी। राजस्थान की जनता ने, नौजवान साथियों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने ये निश्चित कर लिया है कि राजस्थान की सरकार सदा के लिए डिलीट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, राजस्थान के 16 लाख नौजवान युवाओं के साथ एक भी पेपर यहाँ सही सलामत नहीं हुआ, सही साबित हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार, वर्तमान कांग्रेस की सरकार इन्वॉल्व थी, जिसका खामियाजा राजस्थान की सरकार को 25 तारीख को जिस प्रकार से कमल के फूल पे बटन दबेगा और राजस्थान में सरकार बनेगी बीजेपी की।
अच्छा, क्या कहेंगे सर, लगातार भ्रष्टाचार कांग्रेस में बढ़ रही है, गहलोत सरकार क्या काबू कर पा रही है? नहीं काबू कर पा रही है। सरकार ही बनाएंगे जब ही बदलेगा। हम बीजेपी की सरकार लाएंगे जब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, बाकी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। राज्य में बीजेपी प्रेम सिंह माजर, हाँ राहुल जी तो बोले थे ना कि हम आलू का सोना बनाएंगे, कहाँ है वो सोना? वो सोना है कहाँ? तो तिजोरी से तो निकल रहा है ना गणपति प्लाजा से सोना। नहीं, कुछ नहीं है, खाली अफवाह है। अफवाह फैला रहे हैं कि हम आलू का सोना बना देंगे, वो कर देंगे। ये अन्नपूर्णा चल रहा है, क्या चल रहा है? वो मेहंदी की मिलावट दे रहे हैं, हल्दी में, मिर्ची में, सब कुछ में। और धनिया पाउडर है, उसमें मेहंदी का पाउडर जो मिलावट में दे रहे हैं। तो क्या करेंगे आगे? देश चलाएंगे वो? राहुल गांधी बोल रहे हैं कुछ, आगे कुछ बोलेंगे वो, अब कुछ बोल रहे हैं, फिर बाद में कुछ बोलेंगे। तो हम बीजेपी चाहते हैं, हम बीजेपी की सरकार बनेगी और 150 से पार जाएगी बीजेपी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है और आगे रहेगा, 2000 आगे तक चलता रहेगा ये। बोलिए आप इनसे। बोलो मैडम, क्या बात? अच्छा, यहाँ पे लाल डायरी की बड़ी चर्चा है। लाल डायरी में गहलोत सरकार का पूरा लेखा जोखा है, ऐसा कहा जाता है, क्या कहेंगे इस पे? लाल डायरी के मामले में ये मामला उजागर हुआ है। अब कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ी है। ये आम आदमी की पहुंच से तो दूर है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। राजेंद्र गुड्डा ने जैसे कांग्रेस को 5 साल चलाया था, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो है ही, इसलिए वो मंत्री ने इस्तीफा दिया और सरकार से बगावत की है। नरेंद्र मोदी नीम का थाना में एससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रेम सिंह बाजोर। और थाना में जाते तो थाना वाला कोई सुनाई नहीं करते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जहाँ भी जाओ, हॉस्पिटल जाओ भ्रष्टाचार, थाने में जाओ भ्रष्टाचार, कोई सुनाई नहीं करते हैं। पैसे चाहिए, खाली पैसे। ये कौन सा मतलब लगेगा? तो जिंदाबाद कांग्रेस नहीं है, बीजेपी आएगी। अब बीजेपी चाहिए। हाँ, बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत ने हमने 450 में सिलेंडर करवाया, मोदी ने करवाया है 450 का सिलेंडर, तो गहलोत ने थोड़ा करवाया। किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे? कांग्रेस को लेकर के क्या कहेंगे? यहाँ पे कांग्रेस की निकम्मी सरकार है और यहाँ के विधायक तो इतने कि जो जनता को संबोधन करते हुए ये तक धमकी देते हैं कि 25 तारीख बाद में बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और विधायक साहब, आप कहाँ जाओगे ये जनता तय करेगी। अब और जो धमकियां दे रहे हैं ना, मेरे पास वीडियो है कल का, वो धमकी दे रहे हैं कि 25 तारीख बाद में ये बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं कहाँ जाएंगे। हम हमारे घर पे रहेंगे, आपके पास खाने के लिए नहीं आते हैं, और वो खाने के लिए देते भी नहीं है किसी को। ये धमकियां दे रहे हैं ना, उनको ये जनता 25 तारीख को जवाब देगी और कन्फर्म देगी। यहाँ से नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजोर का अच्छा माहौल है और 90% वोटिंग होगी प्रेम सिंह बाजोर के पक्ष में।